दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं इनक्वालिटीज की सीरीज। हम लोगों ने 2 क्लास अभी तक पढ़े हैं, आज ये तीसरा क्लास है और हम लोग बहुत ही एक बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आपके लिए बहुत खास हम शेर लेके आए हैं, तो सुनिए। कुछ तो खोया है उसने भी मेरी तरह, कुछ तो खोया है उसने भी मेरी तरह, मैंने चाहत गवाई तो उसने बेहद चाहने वाला, मैंने चाहत गवाई तो उसने बेहद चाहने वाला। चलिए हम लोग पढ़ चुके थे 2 क्लासेस में, आज हमारा 3rd क्लास है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस इक्वल टू 0, लेस इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं, लेस इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बेहद अच्छा क्वेश्चन हमारा इनक्वालिटीज का है। तो समझते हैं। देखिए यहां से हम इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस इक्वल टू 0। अगर इसको हम 0 के इक्वल उठाएं, पहले तो सॉल्व करेंगे, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू बेटा आपको मिलेंगी प्लस माइनस 2। बात समझ पा रहे हैं? यहां से वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? प्लस माइनस 2। ठीक है। अगर हम इससे वैल्यू निकालेंगे x की, इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे, राइट। यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। अब सारा खेल हमारा इनक्वालिटीज के अंदर किसका होता है? नंबर लाइन का होता है। तो देखते हैं यहां पर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। ध्यान से समझिएगा। 0 0 माइनस 1 और माइनस 2, 1 और 2, राइट। समझ पा रहे हैं? माइनस 2 माइनस 1, 0 और 1 और 2। अब हमारा काम यह है, मैं चेक करते हैं क्या ये जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है या नहीं है। जब हम ये पता कर लेंगे ये वैल्यू इंक्लूडेड है या नहीं है, फिर हम चेक करेंगे क्या ये सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। जो सिंगुलर पॉइंट है फिर हम ये देखेंगे कि हमारा इंटरवल कहां बन रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन में, अगर हम 2 रखें यहां पर माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 0। जैसे 0 आएगा, क्या ये 0 से लेस होगा? 0 नहीं होगा, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, हम लोग होल में छोड़ देंगे। अगर यहां पर माइनस 1 रखते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर अगर माइनस 1 रखते हैं और यहां पर भी हम लोग माइनस 1 डालते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या ये इंक्लूडेड होगा? समझिए ध्यान से, क्या ये इंक्लूडेड होगा? यहां जैसे ही हम डालेंगे प्लस निकलेगा तो ये क्वांटिटी हो गई 0, तो ये भी हमारा फंक्शन क्या होगा? इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर अगर हम 1 को डालेंगे तब भी इंक्लूडेड नहीं है और 2 को डालेंगे तब भी इंक्लूडेड नहीं है, राइट। समझ पा रहे हैं? अब हम चेक करते हैं साइन। अगर 0 से हम कुछ वैल्यू छोटी डालते हैं, कुछ छोटी डाल दें, जैसे 1.2 डाल दें, अगर 1/2 डालें माइनस का, तो देखिए 1/2 माइनस का अगर यहां पर आप डालोगे तो ये आएगा, स्क्वायर करोगे 1, यानी माइनस मिलेगा यहां से, राइट। और यहां से आप करोगे तो ये 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर माइनस 1/2 डालते हैं तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का। यहां से क्या आएगा? माइनस का आएगा। कुल मिला के ये वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? माइनस में।
अगर -1 से कुछ बड़ा हम डालें माइनस का, तो यहां पर हम देखेंगे इस इंटरवल के अंदर, यहां पर चेक कर पा रहे हैं कि -1 यानी 1 सही 1/2, 3/2 डाल दीजिए, राइट। माइनस का 3/2, यहां पर 3/2 डालेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा, ये जाएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। यहां पर 3/2 डालेंगे तो ये जाएगा 439, यानी ये प्लस का, ये माइनस का, फिर भी ये क्या आ जाएगा भैया, माइनस का आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। अब हम यहां पर डालते हैं इसके बीच की वैल्यू, 0 से कुछ वैल्यू बड़ी, जैसे 1/2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 4 ये माइनस में आएगा, यहां पर 1/2 डालेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। तो कुल मिला के ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, राइट, प्लस आ जाएगा। अब 1 से कुछ वैल्यू बड़ी डालेंगे इसमें, अगर हम 3/2 के करीब डालेंगे तो 3/2 9/4 हो जाएगा, 4 ये वैल्यू माइनस में आएगी और 3/2 यानी ये वैल्यू 9 और यहां जाएगा 4 यानी प्लस और माइनस, यानी ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस की, राइट। बात समझ पा रहे हैं? अब अगर 2 से वैल्यू को ग्रेटर देन डालते हैं, मान लिया 3 डाला हमने तो 9 ये प्लस का मिलेगा और ये भी प्लस का मिलेगा, तो ये वैल्यू हमें प्लस की मिलेगी, राइट। अगर 2 से 3 डालें तो यहां पर 3 माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, तो माइनस का जाएगा, प्लस बचेगा, यहां भी प्लस बचेगा, यानी ये वैल्यू हमारी प्लस में आएगी, राइट। समझ पा रहे हैं? अगर हम 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, अगर हमने 1.1/2 डाला तो कितना आया था, 48, यानी माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, इसका मतलब प्लस में वैल्यू, ये प्लस में आएगी, राइट। अब सबसे पहली बात हो गई, ये तो जो 0 है पॉइंट वो हमारा खत्म हो गया, क्योंकि इज ए नॉट सिंगुलर पॉइंट। बात समझ पा रहे हैं? जिस पॉइंट के दोनों तरफ साइन वेरी करते होंगे वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा, अदरवाइज हमारा सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, राइट। अब हम बात करेंगे इसमें कि इंटरवल हमें कहां पर लेना है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम कोई वैल्यू 1 और 2 के बीच में डालते हैं, ये तो सिंगुलर पॉइंट खत्म हो गया। अगर मान लिया इसके बीच की कोई वैल्यू डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं, यहां 0 डालोगे तो माइनस, यहां 0 डालोगे तो -1, क्या -1 डिफाइन होगा रूट में? तो अब हम लोग सबसे पहले करेंगे इसके जो रीजन है वो फाइंड कर लेते हैं कि कहां पर हमें इसका इंटरवल मिलेगा। तो इधर से चेक करते हैं, देखिए 2 से कोई वैल्यू अगर ग्रेटर देन रखते हैं, जैसे 3 रखा तो 9 आ गया, यहां से हमें मिलेगा 5 मिल जाएगा, यहाँ 3 रखने पर यहाँ से 1 जाएगा, तो 9 से 8 आ जाएगा, और 8 का 2 बाहर आएगा, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिलेगा 4 मिलेगा। 4 जैसे ही डालोगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 से हो जाएगी, इसका मतलब जो इंटरवल का एरिया है वो हमारा इधर साइड में नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे लगता है अगर इधर भी डालते हैं भाई, यहाँ पर भी अगर डालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू प्लस और माइनस में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में पावर इवन है, राइट। तो यहाँ भी हमें इसका एरिया नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ तो अब हम सबसे पहले यहाँ चेक किया मैंने, 0 डालने पर माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। ये वैल्यू जो है ना, आप देख पा रहे होगे ये इससे लेस आ रही है, राइट। यहाँ पर -4 मिलेगा, और यहाँ पर डालोगे, जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1 रूट से बाहर नहीं आएगा, राइट, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करता है, जबकि हम लोग रियल नंबर लाइन पे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का एरिया हमारा रियल लाइन पे नहीं होगा। इस बीच का जो -1 से 1 के बीच का जो एरिया है वो लाई करेगा कॉम्प्लेक्स लाइन में, मतलब इमेजिनरी लाइन पे, ठीक है। अब इमेजिनरी लाइन का एरिया हमें नहीं लेना है, जबकि ये सिंगुलर पॉइंट भी कह रहा है कि ये हमें पॉइंट्स नहीं लेना, राइट। तो ये भी एरिया हमें फाइंड नहीं करना है। क्लियर बात हो गई? अब हम इस चीज के बीच की अगर बात करते हैं, तो जैसे 3/2 डालेंगे, तो यहाँ पर हमने 3/2 डाला है, तो ये माइनस में वैल्यू मिलेगी, और ये भी ये कुल मिला के माइनस में वैल्यू लेस होती है, तो यहाँ पर एक हमें एरिया मिलेगा, और इसी टाइप से यहाँ पर भी एक हमें एरिया मिलेगा। तो x की वैल्यू जो हमारी होगी वो बिलोंग कर जाएगी, ध्यान से समझना, ओपन इंटरवल है -2 से -1, यूनियन लगा देंगे 1 से और 2, राइट। आई होप क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसके एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख पा रहे हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। मॉड 1 प्लस 3/x मॉड ग्रेटर देन 2। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से ये ग्रेटर देन वैल्यू है तो हमने लिख लिया 2 ग्रेटर देन 1 प्लस 3/x और लेस देन में लिख लिया -2, क्योंकि मॉड से जब वैल्यू भैया बाहर आएगी, ऑलवेज आपको पता है कि मॉड x की वैल्यू दो होती हैं, -x और +x, राइट, -x और +x। तो अब यहां पर दो केस बनेंगे, एक केस ये बना लेते हैं हम लोग, एक केस ये बना लेते हैं, राइट। यहां से समझिएगा, यहां पर हमने ले लिया 2 ग्रेटर देन 1 प्लस 3/x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 3/x। क्लियर हुआ। इसको 2 को अगर हम उधर ले जाते हैं 0 से ग्रेटर देन हो जाएगा x प्लस 3/x -2, यानी ये ग्रेटर देन यहाँ पर आ जाएगा 2 से माइनस करोगे तो -x और प्लस 3/x। इस माइनस को इधर कर देते हैं तो ये आ जाएगा लेस देन 0 x माइनस 3/x। बात समझ पा रहे हैं। यहां से इसको ले लेते हैं 1 प्लस 3/x माइनस 2। इसको लिखेंगे x प्लस 3/x लेस देन -2। इसको इधर लाते हैं तो x प्लस 3/x प्लस 2 लेस देन 0। ये आ जाएगा, यहाँ पर लाएंगे तो 3x प्लस 3/x लेस देन 0। बात समझ पा रहे हैं। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं तो x बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी -1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से भी x की वैल्यू हमें भैया क्या मिलेगी, 0। बात समझ पा रहे हैं। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। -∞, 0 और +∞। यहां से आप देख पा रहे हैं कि -1 यानी -1 यहां पर आ जाएगा। फिर आपके पास है +3, ये आ जाएगा +3। इंक्लूडेड है या नहीं है ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं, यहाँ पर -1 यहाँ पर रखिएगा, इसमें -1 रखते हैं तो ये वैल्यू आएगी प्लस, राइट। तो जो वैल्यू है 2 से ऑलवेज ग्रेटर देन होगी। बात समझ पा रहे हैं। 2 से वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 से वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है। जबकि मॉड में यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर रखोगे एक बार आप तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं तो -3 यानी -3 आएगा -2 -2 से लेस यानी इंक्लूडेड नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा। अगर 0 डालेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 0 तो बिल्कुल ही नहीं डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 3 की बात करें, जैसे यहाँ पर 3 वैल्यू डालोगे 1 2 आ जाएगा, जो कि 2 से क्या है, लेस देन है, राइट। तो यहाँ पर ये भी इंक्लूडेड नहीं होगा। साइन हम पता कर लेते हैं। 3 से अगर कोई वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन डालोगे, 3 से कोई भी वैल्यू अगर आप इसमें ग्रेटर देन डालते हो, जैसे 4 डाल देते हैं तो ये वैल्यू कुछ लेस आ जाएगी, किससे, 1 से लेस आएगी इधर 2 से, राइट। जबकि ग्रेटर देन नहीं होगी। इसका कुल मिला के इधर हुआ। जैसे ही हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग वैल्यू निकलती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये आपकी प्लस में, ठीक है, प्लस में आ जाएगी। अगर यहाँ पर देखेंगे 0 और 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू हम डालते हैं, 0 और 3 के बीच में वैल्यू अगर हम डालेंगे, जैसे 1 डाल दीजिए या 2 डालिए, तो 1 डाल दीजिए। यहाँ पर 1 डालते हैं तो यहाँ पर 3 यानी ये 4, राइट, 4 हो गया। 4 क्या है, 2 से ग्रेटर देन है, लेकिन -2 से क्या ये लेस देन है,
इस वाली कंडीशन को ये होल्ड नहीं करेगा, बट इस वाली कंडीशन को ये होल्ड करेगा। यानी यहाँ पर अगर हम रख लें, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 1 डाल रहे हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है 3, यानी प्लस की वैल्यू मिल रही है जो कि 0 से यहाँ अगर डालते हैं तो वैल्यू हमें जैसे 1 डालेंगे तो मिलेगी माइनस में। तो कुल मिला के हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, चाहे जहाँ भी रखिए आप साइन चेक कर लीजिए बस। यहाँ पर 0 से अगर कोई वैल्यू थोड़ी सी बड़ी डालेंगे यानी माइनस में डालेंगे, माइनस का 1/2 डालेंगे। जैसे यहाँ अगर हम -1/2 डालते हैं तो माइनस का 1/2 तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2, ये आ जाएगा माइनस, ये घटाएंगे तो प्लस, ये भी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? अगर इसमें हम चेक करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है, इस इधर वाले में रख लेते हैं माइनस यानी प्लस, राइट, किस में आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी भैया प्लस में। इसमें भी चेक कर लेते हैं, यहाँ आएगा 3/2 माइनस का, ये जाएगा 3 9 और यहाँ पर भी माइनस रहेगा। क्लियर? कुल मिला के ये वैल्यू आएगी प्लस में। अगर हम -1 से कुछ वैल्यू ग्रेटर देन डालते हैं, -1 से -1 निकाला है हमने इसमें, और -1 से डालेंगे अगर कुछ ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 2 डालने पर, माइनस का 2 डालने पर ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस में। बात समझ पा रहे हैं? प्लस में। एरिया की अगर हम बात करें तो 3 से ग्रेटर देन अगर हम डालते हैं, 3 से अगर हम ग्रेटर देन कोई वैल्यू डालते हैं तो इस इक्वेशन को ये होल्ड नहीं करेगा, यानी इसको हमें नहीं लेना है और इसको भी हम इंक्लूडेड नहीं करेंगे, यानी इस एरिया को भी हम नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही एरिया इसको डिफाइन नहीं करेंगे, राइट? बात समझ पा रहे हैं? अब इंटरवल की बात आ रही है। अब हम चेक कर पा रहे हैं कि हमारा जो इंटरवल अगर -1 से और 0 के बीच में कोई वैल्यू हम डालेंगे, इधर जैसे ही कोई वैल्यू डालते हैं तो ये इस एरिया को यहाँ पर जैसे हमने माइनस का 1/2 डाला है, 1/2 डाला तो इस इक्वेशन को ये होल्ड कर रहा है। 1/2 डालने पर 6 1 और माइनस तो ये वाला आ जाएगा हमारा कुल मिला के निकल करके 1/2 माइनस में आएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 आएगा। अगर इसमें डालें हम चेक करेंगे तो क्या ये यहाँ पर आ पाएगा, -1/2 डालेंगे, 3 को बाहर कर ले, माइनस का 1/2 यानी 2 प्लस का आएगा, ये इस एरिया को होल्ड करेगा। यानी x हमारा जो है एक तो इंटरवल यहाँ से यहाँ बनेगा और दूसरा इंटरवल हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा, राइट? बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हमारे 2 इंटरवल आ जाएंगे, -1 से 0 के बीच में, 0 से -1 के बीच में। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे x की तो ये आ जाएगी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के तौर पे आएगा -1 से 0 यूनियन 0 से 3। आई होप अच्छे से ये जो क्वेश्चन इनक्वालिटीज़ के थे वो समझ पा रहे होंगे और रेगुलर हम लोग इस पे पढ़ते रहेंगे। आज ये हमारा 3rd क्लास था इनक्वालिटीज़ का। इसके बाद क्या होगा कि ये सारे क्लास हमारे 3 ही क्लासेस में ख़त्म हो गए। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज का। तो इंतज़ार करिए, बहुत जल्द हमारा क्लास आएगा डोमेन और रेंज। और जितने भी बच्चे रिक्वायरमेंट है जिनको डोमेन और रेंज सीखने की, वो लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डोमेन और रेंज को पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।